जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के भंडार पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और आपको जिस भी प्रश्न का आंसर मालूम है उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारते चलना, जिस मुझे पता चल पाए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न वो आपने गलत किए हैं। ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी। तो इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो किसके काल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। तो चंगेज खान ने जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के समय किया था। 3 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, वीडियो अभी तक आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई कि हाँ अच्छी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग हैं वो सपोर्टर्स और मिलियन चैनल को करते हो, क्योंकि छोटे चैनल को आपका मन ही नहीं होता है कि इन छोटे चैनल वालों को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कहाँ पर लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। 4 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जेएमनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। तो किस क्षेत्र में नाम कमाया था जेएमनी राय ने। तो इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया था जेएमनी राय ने। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो कौन सी नदी पर हुआ था। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो दामोदर नदी पर हुआ था। 6 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है। तो नोटबंदी का उद्देश्य होता है काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, बिल्कुल सही। नकदी मुद्रा पर रोक लगाना, ये बिल्कुल सही है। आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, ये बिल्कुल सही। यानी उपयुक्त सभी नोटबंदी का उद्देश्य होते हैं। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है। तो कौन सा क्षेत्र करता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कर का भुगतान किया जाता है वो सेवा क्षेत्र से किया जाता है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विधानसभा एवं विधान परिषद की वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो इनके एक वर्ष में कम से कम
2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, अभी तक वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दो। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया था? तो इसे जो लिया गया था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 13 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो कौन करता है? तो संविधान की जो व्याख्या है वो न्यायपालिका करता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स हैं। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो है लुसाने में। कहाँ पर है? लुसाने में। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन है? तो कौन से ऊतक को चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तंत्रिका तंत्र को। 17 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि शुद्ध जल का पीएच होता है, तो कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? तो इसका जो पीएच या पीएच मान होता है 7.0। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो ये है दूरी की इकाई। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? बताओ कौन से नगर में ये स्कूल है पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल? तो ये स्थित है आगरा में। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है ये कर्मा? तो कर्मा ये है सोनभद्र का लोक नृत्य। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है प्रश्न संख्या है 32 की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो पहला हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कि इसका राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, बिल्कुल अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अधिक नहीं है। ठीक है, 1 और 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो योजना जो आयोग का गठन हुआ तब 1971 में हुआ। कब? 1971 में। 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? तो कितना निर्धारित है विधान परिषद के सदस्यों का? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का।
24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है तो कौन सा है? तो जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है उत्तर प्रदेश में वो है कौशाम्बी। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह तो बताइए क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर। दो ऑप्शन आप ये देख लीजिएगा, दो ऑप्शन आपके लिए ये हैं। चलिएगा तो बताइएगा 26 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो पहले बताते हैं कि अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएं, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर कराएं, बिल्कुल कराने चाहिए। 26 है आपके सामने कि अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए, बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? तो बताओ 27 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ये प्रोन्नति पर रोक लगाना नहीं है बड़ा अधिकार। 27 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है वो अपने बचाव के लिए वह क्या करता है? तो वो अपने बचाव के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि डब्ल्यू के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं तो कौन है? तो इसके आविष्कार और प्रतिवर्तक हैं टिम बर्सन ली। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है तो कौन सा है? तो वायुमंडल का जो सबसे ऊपर का स्तर है वो है एक्सोस्फीयर। क्या एक्सोस्फीयर? 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है मतलब प्रदूषण रोकने के लिए सही है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए बिल्कुल सही है, मानव की खुशहाली के लिए बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त तो सभी के लिए है। 31 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है तो इन्हीं दोनों ऑप्शनों से आप बता दीजिएगा। तो पहले होता है उत्पादक, फिर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर होता है द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद होता है तृतीय उपभोक्ता। यानी 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, ये बी ऑप्शन वाला हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 33 की वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताएं तो कौन सी हो जाएगी? तो वियतनाम की जो राजधानी एवं मुद्रा ये होती है, राजधानी तो हो गई हनोई और डोंग यहाँ की मुद्रा। तो 33 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है निम्न में से कौन सी फसल कहलाती है? तो वो कौन सी फसल कहलाती है? तो वो कहलाती है रबी की फसल। 35 का आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में इतनी प्रश्न थे 35, 2 प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं किसी कारणवश। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलना।